Hello friends, welcome back to my channel. In last two videos we have discussed about what is a stock market and all details about the IPO. In today's video we are going to discuss about what is a stock exchange and indexes. Okay, so let's start the video. जब हमें कपड़े ख़रीदने हो तो हम मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे कपड़ों के लिए अलग अलग शॉप्स होते हैं। और अगर हमें सब्ज़ी ख़रीदने हो तो हम मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे भी सब्ज़ी के लिए अलग अलग शॉप्स या स्टॉल्स होते हैं। तो उसी तरह जब हम स्टॉक मार्केट की बात करें, तो अगर हमें शेयर्स को या स्टॉक्स को परचेस करना हो तो वहाँ पे भी अलग अलग शॉप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ अ BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। और BSE पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और BSE में 5500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। और NSE में 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। और NSE इंडिया का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसने मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को प्रोवाइड किया था। और NSE एंड BSE ये दोनों एक्सचेंजेस है वो बॉम्बे में लोकेटेड है। सो ये तो हो गई स्टॉक एक्सचेंजेस की बात। बट आप न्यूज़ में सुनते हो निफ्टी इतना % ऊपर गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट्स डाउन गया। सो व्हाट इज़ मीन बाय निफ्टी एंड सेंसेक्स? सो लेट्स डिस्कस इट। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपनीज़ के शेयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से डिटरमाइन किया जाता है। इसका मतलब अगर हमें कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पता करना हो तो पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कंपनीज़ के शेयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। बट स्टॉक एक्सचेंज पे तो हज़ारों कंपनीज लिस्टेड हैं, तो एक टाइम पे हर एक कंपनी को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसीलिए कंपनीज़ का एक सैम्पल लिया जाता है जो कि पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। ओके, सो BSE के इंडेक्स को कहते हैं सेंसेक्स, जो कि सेंसिटिविटी इंडेक्स, ये दो वर्ड से बनाया गया है। और NSE के इंडेक्स को कहते हैं निफ्टी, जो कि नेशनल 50, ये दो वर्ड से बनाया गया है। हाँ, तो BSE में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 30 कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाता है टू डिटरमाइन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सेंसेक्स। उसी तरह निफ्टी में एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 50 कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाता है टू डिटरमाइन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो कंपनी के जो भी फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, मतलब जो भी पब्लिक के लिए अवेलेबल शेयर्स है, वो टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। ओके, और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाता है, इसीलिए सेंसेक्स को सेंसेक्स 30 भी कहते हैं। और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाता है, इसीलिए निफ्टी को निफ्टी 50 भी कहते हैं। ओके, सो अगर हम कहते हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी 50 में से जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उनके शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा है। सो उसी तरह अगर निफ्टी फॉल हो रहा है तो इसका मतलब निफ्टी 50 में से मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उनके शेयर्स की डिमांड कम होती जा रही है, जिसकी वजह से निफ्टी फॉल हो रहा है। सो सेम इन केस ऑफ सेंसेक्स ऑल्सो। ओके, तो और एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या एक ही कंपनी दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकती है क्या? तो इसका आंसर है येस, सेम कंपनी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है। और उनके प्राइस में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके, सो जिस तरह हमारे इंडिया का अपना स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह हर एक कंट्री का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है और उस स्टॉक एक्सचेंज का अपना अपना इंडेक्स भी है। ओके, सो ये तो हो गई स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडेक्स के बारे में बात। अगर मैंने इस वीडियो में शेयर किए हुए पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं, देन जस्ट पुट अ थंब इन अ कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. So that's all for now. See you soon in next video. Till that, take care and bye.